जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आपको एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे साथ में शामिल होते हैं और इकट्ठे होकर हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं। याद रखना, परमेश्वर भला है और उसका करुणा सर्वदा के लिए है। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे जैसे हम आपके सामने एक पक्षतापी हृदय के साथ नरमता से धन्यवाद करते हुए आपके सन्मुख आते हैं। और प्रभु, ये चाहते हैं कि जैसे हम आपके वचन में से सीखते हैं, वह वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में एक उजियाला को लेकर आएगा। धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। और जैसे आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का वचन, और जो विषय में मैं बातें करना चाहता हूं वह यह है, यीशु के साथ मुलाकात। यीशु मसीह के साथ मुलाकात। आप कह सकते हो कि कैसे हम यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करेंगे जब हम उसे देखते नहीं हैं। लेकिन मैं उससे पहले, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा और ये याद दिलाता हूँ कि या हम ये याद करें कि जब कोई हमारे घर पर आने वाला है, या कोई पाहुना या कोई परिवार या यार दोस्त हमारे घर पर आने वाले रहते हैं, या वो बतलाता है कि मैं आपके घर पर आऊँगा, किस प्रकार से हम तैयारी करते हैं। हम घर को साफ कर देते हैं, या जो लोग यहीं पर है शायद उसके लिए उतना नहीं करते, लेकिन हम याद करते हैं जब विदेश से कोई आता है हमारे परिवार, तो हम क्या करते हैं, हम साफ करते हैं, उसको शायद नया पेंट भी कर देंगे, कोई फर्नीचर भी रहता है हम नया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंतजार करते हैं कि हमारा जो परिवार है वो आएगा और उससे हम मुलाकात को करेंगे। या हम देखते हैं कि जहां पर शायद स्त्री लोग या जो बहन लोग हैं, जहां पर वो झाड़ू नहीं मारते, वहां पर भी झाड़ू मारकर, या जो दीवार रहता है उसे पोंछकर साफ करते हैं, क्योंकि हम तैयारी करते हैं कि जो परिवार आने वाला है उससे हम मुलाकात करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके साथ में कुछ दिनों हम गुजारेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है, जैसे मैंने कहा कि मेरा जो विषय है वो है यीशु के साथ मुलाकात। यानी कि हम यीशु से जब मुलाकात करते हैं या उससे हम मिलते हैं या मिलना चाहते हैं, तो कैसे हम तैयारी क्यों करते हैं। फिर जैसे मैंने कहा था कि किस प्रकार से हम उससे मुलाकात करेंगे जब हम उसको देखा ही नहीं था। प्यारे लोग, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है वो आपके साथ, जिस दिन से आपने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया है, उस दिन से वो आपके साथ में रहता है। वो आपको छोड़कर जाता नहीं, वो आपको कभी नकारता नहीं है। आप शायद ऐसे स्थानों पर जाते हो जहां यीशु मसीह पसंद नहीं करते हैं कि आप वहां पर जाओ, लेकिन आप जाते हो तो भी यीशु मसीह आपके साथ में रहता है। तो मैं ये कहना, मुझे याद आता है कि जब हम यूथ ग्रुप में थे अपने जिला में, लंबासा में, जब यूथ ग्रुप में थे, तो हम लोग जो एक ड्रामर को कर रहे थे, जिसमें हम लोग दिखलाते थे कि एक व्यक्ति है जो जाता है अपने यार दोस्त के लिए पार्टी में जाना चाहता है उस दिन को, और हम लोग ये दिखलाते थे कि यीशु मसीह आकर उसके दरवाजा को खटखटाता है और वो दरवाजा को खोलता है, देखता है यीशु मसीह, और यीशु मसीह को वो भीतर बुलाता है, लेकिन उसके पास समय नहीं है यीशु मसीह के साथ बिताने के लिए, क्योंकि उसे पार्टी में जाना है। तो वो बैठाता है, कहता है कि यीशु मसीह यहां पर बैठो, अभी मैं आता हूं। तो यीशु मसीह बैठ जाता है, और जब वो घूम कर जाने लगता है दरवाजे के तरफ वो व्यक्ति, तो यीशु मसीह साथ साथ जाता है। फिर कहता है, यीशु मसीह आप यहां बैठो। बोले अच्छा टीवी देखो ना। हम ऐसे ड्रामा कर रहे थे कि टीवी देखो, टीवी ऑन कर देता है, और ऐसे दृष्टि को आते कि ये बंद कर दो, बंद कर दो, यीशु मसीह कहां देखी लाना। तो क्या होता है कि आखिरी होते होते वो इतना गुस्सा जाता है कि यीशु मसीह तुम यहीं पर रहो, क्योंकि उसका पास समय नहीं रहता है यीशु मसीह के साथ जाने के लिए या साथ बिताने के लिए, और वो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। और ऐसा भी कहता है कि जो कार है उसमें जाता है और वो एक्सीडेंट लगता है, लेकिन यीशु मसीह नहीं रहने के कारण उसके साथ में दुर्घटना हो जाता है। लेकिन वो तो सिर्फ ड्रामा था, लेकिन ये दिखला रहे थे कि हम यीशु मसीह को समय नहीं देते हैं। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ सर्वदा रहता है, और उससे हमें मुलाकात करने के लिए समय को बिताना है। यानी कि जब हम बैठते हैं, बातें करता है, उसी प्रकार से हम उससे मुलाकात करते हैं। और वो मुलाकात होता है जब हम परमेश्वर का वचन, ये वचन जो है, अगर हम देखते हैं
यूहन्ना के किताब में 1 में देखते हैं। चलो देखते हैं यूहन्ना के किताब जॉन 1 और 14 हम पढ़ेगा। यहाँ पर कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर, ये 14 में कहता है, और वचन देहधारी होकर और अनुग्रह और सच्चाई के परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता की लौते की महिमा। यानी कि कहता कि जो आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का जो वचन था, जो उसने वादा को किया, वो यीशु मसीह के द्वारा या शरीर में वो जन्म लिया, वो यीशु मसीह था। आमीन। अगर हम देखते हैं वचन को लोगोस, अंग्रेजी में लोगोस कहते हैं, जिसका कहता है यानी कि परमेश्वर का कहा वचन, जो उसने कहा वो वचन। और यीशु मसीह लोगोस कहते हैं, यानी कि यीशु मसीह को लोगोस कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा कि आदि में वचन था और वो वचन जो परमेश्वर के साथ था वो देहधारी होकर आया, यानी कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह और ये वचन एक है, इसमें किसी तरह सा अलग नहीं है। ये बात हम जान जाए तो जो मेरा जो आज का विषय है कि यीशु मसीह के साथ मुलाकात हम लोगों के लिए सरल हो जाएगा। कैसे? जब हम इस वचन को लेकर पढ़ते हैं, जब भी हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करते हैं या हम उससे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर या यीशु मसीह हमसे और आपसे बातें करता है अपन वचन के द्वारा। आमीन। और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हैं, यीशु और उसका वचन एक है, और जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हो, इसका मतलब है यीशु के साथ बातें कर रहे हो। यानी कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह से बातें करते हैं और यीशु मसीह हमसे बातें करता है। ठीक है, यह बात समझना है। वचन अंधे की मसीह की स्थान ले लेता है। हालेलुया। वचन अंधे की मसीह की स्थान ले लेता है। जब हम जो इस मसीह को हम देखते नहीं, यीशु मसीह को हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसका वचन जो है यीशु मसीह का स्थान ले लेता है। वचन में अध्ययन करना यीशु के साथ मुलाकात करना है, यही मेरा विषय है आज। और ये जब हम समझ जाए प्यारे लोग, जब भी हम यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहेंगे, हम कहीं भागेंगे नहीं, कहीं दौड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसका वचन उठाकर पढ़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, इसका मतलब यह है यीशु से बातें करते हो आप, या वचन में, आमीन, जब वचन में अध्ययन करते हो, यीशु के साथ मुलाकात करते हो। वचन में अध्ययन करने से वचन उस व्यक्ति का अंग बन जाता है। यानी कि जब हम वचन में अध्ययन करते हैं, यह वचन मेरे जीवन का एक अंग बन जाता है। आमीन। उसी तरह यीशु आपका अंग बन जाता है। हालेलुया। मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि अभी आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है कि वो वचन हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है। उसी प्रकार से जब हम ये देखने लगेंगे कि ये वचन और यीशु मसीह एक ही है, तो जब हम वचन में अध्ययन करते हैं, ये या कह सकते हैं कि यीशु मेरे जीवन का एक अंग है। हालेलुया। तो मेरा उत्तेजित का वचन आज यह है कि हम समय निकाले। बहुत से समय हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर का वचन सुनना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहते हो प्यारे लोग, तो आप वचन उठाकर पढ़िए। सुबह, दोपहर, शाम को, जब भी चाहिए। याद करना, अगर हम जब उससे बातें करते हैं तो किसी भी समय हम बातें कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में है। लेकिन उसका वचन को अगर हमें सुनना है, वो हमसे क्या कहता है, तो ये धर्मशास्त्र उठाकर पढ़िए प्यारे लोग। हमें कहीं जाना नहीं, हमें आसमान में नहीं जाना पड़ेगा, हमें यरूशलेम नहीं जाना पड़ेगा उसके वचन सुनने के लिए। लेकिन हम जहां
पर है, वहीं पर हम उससे मुलाकात कर सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं। आमीन। जॉन चैप्टर 20 वर्स 29 में कहता है, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब वो फिर से जी उठा, वो आया, अपने चेलों लोग से मिला, उनसे बातें किया, लेकिन वहां पर थॉमस नहीं था। और जब थॉमस आया, वो 12 जो चेले थे वहां पर, और उससे ये लोग थॉमस से बतलाया कि थॉमस, प्रभु जो परमेश्वर जो प्रभु है वो आया, हमसे बातें किया, हमसे मुलाकात किया और हम उसके हाथ देखा। तो क्या कहता है थॉमस, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो क्या होता है कि जब यीशु मसीह फिर आया वहां पर, और वो लोग इकट्ठे थे बंद कमरे में, यीशु मसीह उन लोगों को बीच में आया, वो किसी के पास नहीं गया, लेकिन वो गया थॉमस के पास। और थॉमस ने कहा उससे कि मेरे हाथ में जो हाथ है, जहां पर नीला लगा था या नहीं लगा था, उसके अंदर हाथ डालिए और उंगली डाल के चेक करिए, मेरे साइड में देखिए। तब जब थॉमस ने देखा तो वो कहता है, ओ मैं प्रभु। तब यीशु ये बात कहता है, यीशु ने उससे कहा, तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को देखते नहीं है, लेकिन विश्वास करते कि वो है, और ये भी विश्वास करते हैं कि ये उसका वचन है। यानी कि अगर हमें उसे मुलाकात करना है, हम घर पर बैठ जाए या जहां पर भी रहे, अच्छी तरह से हम तैयार रहे सब टाइम उससे बातें करने के लिए, हम वचन को देखे ना। एक समय मुझे याद है, कुछ लिखा, बोले इसमें कहता है कि बोले अनसीन गेस्ट प्रेजेंट एट ऑल टाइम, सब कुछ ऐसा था कि एक जो गेस्ट है जो दिखता नहीं है लेकिन वो सब समय है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उसे देखते नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ में सर्वदा रहता है। वो सर्वदा देखता है कि हम और आप क्या करते हैं, और वो हमें मौका भी देता है कि हम उससे बातें करें। प्यारे लोग, मैं आपसे उत्तेजित करना चाहता हूं, हमें कहीं जाना नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात करना है, हमें उसका वचन उठाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। और जब हम उसका वचन उठाएंगे, उसके वचन से, वो अपने वचन से हमसे बातें करता है, वो अपने वचन से हम लोग को दिखलाता है कि किस तरह से हमें जीवन को गुजारना है, किस तरह से हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने नौकरी पर आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम हमारे जो बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार से परमेश्वर का या आगे बढ़ा सकते हैं। आमीन। किस प्रकार से हम अपने विवाहित जीवन में भी, किस प्रकार से हम अपने विवाहित जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक समय तैयार है हमसे मुलाकात करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहानी बताया था कि हम ड्रामा कर रहे थे, क्या आप तैयार हो उससे हर एक समय बातें करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, मुलाकात करने के लिए? क्या आप तैयार हो? हमें हर एक समय तैयार होना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि अगर हम उत्पत्ति के किताब में देखते हैं, जेनेसिस 3:8 में देखते हैं, वहां पर कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उसको सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के ब्रिज के बीच यहोवा परमेश्वर से चिप गया। यहां पर क्या होता है कि जब जो आदम था और उसका पत्नी जो उस फल को खा लिया, और धर्मशास्त्र कहता है कि उन लोगों का आंख खुल गया और उन लोगों ने देखा कि वो नंगे थे। तो क्या होता है कि वो याद करते हैं कि परमेश्वर जो कहा वो उस बातों को वो लोग सुना नहीं। लेकिन अगर हम इस वचन को देखते हैं कि क्या होता है कि परमेश्वर हर एक दिन उन लोगों से आते थे और उन लोगों से मुलाकात करते थे। सांझ के ठंड के समय परमेश्वर उस वाटिका में आकर उन लोगों से मुलाकात करते थे। यानी कि हर एक समय वो आता, हर एक दिन वो आते थे उससे बातें करने के लिए। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब आदम ये जान गया कि उनको आंख खुल गया, वो डर गया था। लेकिन यहां पर कहता है कि उन लोगों ने या आदम ने परमेश्वर का जो सुना, उसका शब्द सुना कि वो
आया है। देख नहीं पा रहे थे लेकिन सुना, क्योंकि पाप जो था वो परमेश्वर जो दिखा रहे थे उन लोगों को वो बंद हो गया देखने के लिए, आंख से नहीं देख सकते थे। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकते हो उसके धर्मशास्त्र के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। आप जहां पर भी हो उससे बातें कर सकते हो धर्मशास्त्र के द्वारा। तो मेरा उत्तेजित यह है प्यारे लोग कि हर एक समय बहुत जरूरी है हमें और आपको यीशु मसीह से मुलाकात करना और उसके साथ में बैठना, उसके साथ में बातें करना। आप घर पर बैठ सकते हो, एक चेयर पर आप बैठ सकते हो, एक चेयर खाली रख दो, कह तो ये जानो कि प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है, और उसका धर्मशास्त्र और उसका वचन उठाओ और पढ़ो उसके विषय में। जेनेसिस से एक्चुअली अगर हम देखें, जेनेसिस शुरुआत से लेकर अंत तक यीशु मसीह के ही विषय में यह धर्मशास्त्र लिखा हुआ है, उसके विषय में ही बातें करता है। जेनेसिस में वो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि वो आदि में परमेश्वर के साथ था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ शुरुआत से था। फिर यीशु मसीह के विषय में कहा कि वो जन्म लेगा स्त्री के द्वारा। फिर जब हम देखते हैं हर एक जो भविष्यवक्ता है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, दाऊद यीशु मसीह के बारे में बतलाया। फिर हम देखते हैं मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में भी प्रभु यीशु मसीह वहां पर थे और वो बातें कर रहे थे, वो सिखला भी रहे थे कि किस तरह से हमें जीवन को बिताना है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि जो थॉमस के विषय में जब यीशु मसीह ने आकर उससे कहा, जो मुझे देखते नहीं और धन्य वो जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। और बिना देखे प्रभु यीशु मसीह को अगर उसके हम धर्मशास्त्र में से देखते हैं, कितना आशीष को हम पाते हैं प्यारे लोग। और हम देखते हैं, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा आज ये वचन को पढ़कर या ये दृष्टि को दिखलाकर। जब हम देखते हैं लूका के किताब में, अगर आप जाकर पढ़ना 10 से लेकर 10, लूक 10, 38 से 42 तक, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो एक जो माता और मरियम था, जिसके माता के पास जो एक बहन था जिसका नाम मरियम था, और ये दोनों बहन लाजरस के, ये दोनों स्त्री लाजरस के बहन थे ना। याद है लाजरस जो मर गया था, यीशु मसीह ने उसे जिलाया, वो उनके घर पर गया। और जब उनके घर पर गया, माता तो खुश हो गया कि, और वो खुश होकर वो सब चीज तैयारी करने लगा कि चलो अच्छा घर, समय तो नहीं दिया गया कि कब आया है, लेकिन वो उन लोग जो जितने भी यीशु मसीह के साथ में भी थे वो लोग आ गए। और माथा जो था वो तैयारी करने लगा, खाना बनाने लगा होगा, शायद जूस बनाया होगा, चाय बनाने लगा होगा, ताकि जो लोग, जो पौना जो आया है उसके घर पर, या यीशु मसीह आया उन लोगों से मुलाकात करने के लिए, उनके लिए वो तैयारी कर सके या भोजन पानी से उन लोगों को स्वागत कर सके। लेकिन माथा जो थी वो घबरा गई, धर्मशास्त्र कहता है वो घबरा गई क्योंकि वो अकेले काम कर रही थी। तो हम आप ये कह सकते हो उसका बहन क्या था, उसका बहन यीशु मसीह के पैरों के नीचे बैठकर, जहां पर यीशु मसीह बैठा था उसके पैरों के पास बैठकर यीशु मसीह के बातें सुन रहा था। यानी कि जो वचन यीशु मसीह बता रहा था उसका वो लाभ उठा रहा था। और माता यहां पर काम करती हुई घबरा गई, थक गई। माता आकर प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि क्या तुझे कुछ फिक्र नहीं है कि मैं सिर्फ अकेले काम कर रहा हूं, और मरियम से आप कहो या माता से आप कहो, मरियम से आप कहो कि वो मेरे साथ में आकर काम करे। और यहां पर यीशु मसीह से उत्तर देता है, लूक 10:42 में उत्तर देता है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। यानी कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है जो उत्तम भाग है वो मरियम ने चुना, जो उससे छीना नहीं जाएगा या उससे ले लिया नहीं जाएगा। और वो उत्तम बात क्या था? वो यह था कि जब यीशु आया उन बहनों के घर पर उनसे मुलाकात करने के लिए, वो उसके पैरों के पास बैठकर उसके बातें सुनने लगा। आज क्या हम समय निकालते हैं यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए और उस मुलाकात में उससे बातें करने के लिए, उसके बातें सुनने के लिए? जब हम देखते हैं प्यारे लोग, याद रखना, आप ये देखो कि जब कोई पौना हमारे घर पर आता है, कोई परिवार आता है, हम क्या करते हैं? क्या वो परिवार को हम बैठार देते हैं फिर अपने काम में हम बिजी हो जाते हैं? नहीं, हम उसके साथ में बैठते हैं, उसके हाल चाल लेते हैं, वो हमसे बातें करता है।
तो क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह को भी, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमें उद्धार को दिया है, हमें जीवन को दिया है, उससे हम भागे। हमें नहीं भागना है प्यारे लोग, हमें उसके साथ में बैठकर बातें करना है। वो जीवन की बातें बतलाता है, वो हमें जीवन की राह को दिखलाता है, वो हमें जीवन के विषय में बतलाता है कि कैसे हम उन्नति कर पाएंगे जीवन में। वो हमें यह बतलाता है कि जब समस्या आएगा हमें किस प्रकार के या किस पर निर्भर रहना है, जब समस्या या तूफान आएगा हमें किस प्रकार से बातें करना है। ये यीशु मसीह बतलाता है। इसलिए हमें उससे मुलाकात करना बहुत जरूरी है, उसके वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तब हमारे जीवन में जब समस्या आएगा तो हम किसी डाली की समान टूट कर गिरेगा नहीं, लेकिन एक मजबूत पेड़ की नाई हमारा जो नींव है वो उसके वचन में लगा रहेगा। जब भी समस्या आएगा हम सीख चुके हैं यीशु हमसे क्या कहता है, वही विषय में हम कहेंगे। हम जब हवा पानी चले या हवा तूफान को चलेगा तो हम यीशु मसीह की तरह बातें करने लगेंगे। वो यह है कि तूफान बंद हो जा या हवा चलना बंद हो जा। जैसे यीशु ने उस समय डांटा था उस हवा और तूफान को, जब वो चेलों के साथ में उस झील को क्रॉस कर रहे थे, जा रहे थे उस पार। उसी प्रकार से कब होगा ये? जब हम यीशु के साथ में मुलाकात करेंगे, जब हम यीशु के साथ में बैठकर बातें करेंगे, जब हम, और आप जैसे मैंने बतलाया कि यीशु के साथ में बैठकर बातें करना, उसके वचन को पढ़ना है, तब हम जानेंगे कि यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को मिला है, वो सामर्थ को मिला है। वो सामर्थ जो हमें दिया है, हम वो सामर्थ लेकर एक दूसरे को परमेश्वर का बयान बतला सके। अपने जीवन में भी उसका जो अनुग्रह है उसे हम लेकर जी पाएंगे। प्यारे लोग, अगर हम उसके साथ में मुलाकात नहीं करेंगे, अगर हम उसके साथ में बैठकर बातें नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में जब मुसीबत आएगा हम उस मुसीबत के साथ में भय जाएंगे। तूफान चलेगा या वो जैसे नहीं क्या कहते हैं कि जब नाला होता है उसमें बाढ़ आता है, जितना भी चीज रहता है वो सब लेकर चला जाता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में बना रहेगा तो चाहे बाढ़ आएगा चाहे तूफान आएगा हम स्थिर खड़ा रहेंगे। कहता है साम्स के किताब में पहला जो कहता है इसमें कि हम उस नाई के उस पेड़ की नाई, उस वृक्ष की नाई रहेंगे जो समुंदर के या नदी के किनारे बोया है, जिसका जो जड़ है वो पानी में गया है। जो सूरज है वो चमकेगा या जो गर्मी रहेगा दिन का, उससे जो पत्ता है वो जुराएगा नहीं, वो अपने समय पर फल को देगा। प्यारे लोग, अगर आज हमें अपने जीवन में फलवंत होना है तो हमें यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करना है, उसके साथ में बैठकर बातें करना है, उसके बातों को सुनना है। जिस प्रकार से मरियम ने चुना कि उसके साथ में बैठकर बातें किया, और चाहे दुनिया कुछ भी कहे, याद रखना दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमें यीशु के साथ में मुलाकात करना है। आमीन। मैं ये उत्तेजित का वचन आपके साथ में छोड़ता हूं, ये विश्वास करता हूं कि आज से अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप समय नहीं निकालते हैं, आप निकालते होंगे, लेकिन वो जो समय है उस समय को किस प्रकार से आप निकालते हैं। ये कि बहुत समय हम देखते हैं कि जब सुबह होता है, अगर हम देरी में उठते हैं तो क्या होता है, छोटा सा जो हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह धन्यवाद आज के दिन के लिए, और फिर हम पासल भी लेकर दौड़ते हैं। क्या वैसा मुलाकात करता है? क्या कोई लोग हमारे घर पर आते हैं, क्या हम ऐसे करते हैं? कभी नहीं। जो परमेश्वर हमें बचाया है अपने अनुग्रह के द्वारा, जो हम एक समय उसका दुश्मन था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसका बेटा या बेटी बन गया है, क्या हम उसके साथ में ऐसा मुलाकात करेंगे? कभी नहीं। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा कि हम मरियम की नहीं हो जाए कि जब यीशु मसीह हमारे घर पर आता है सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ हम उसके साथ में बैठकर बातें करेंगे, हम किसी भी बात का चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन को दिया। तो क्या वो हमारे घर पर आकर वो भोजन जो जरूरत है, क्या उसको पूरा नहीं करेगा? जरूर पूरा करेगा प्यारे लोग। लेकिन पहला जो हमारा कदम है वो यीशु मसीह के साथ में मुलाकात करना है। आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं जरूर आप उत्तेजित हुआ होगा आज का वचन से, और इस समय क्यों ना हम प्रार्थना को करें। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज के वचन के लिए कि ये हमें सिखलाता है आपकी यीशु और
आपका वचन एक ही है, यीशु और उसका वचन एक ही है। हम जब वचन पढ़ते हैं हम यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारा ये प्रार्थना कि ये जो वचन है परमेश्वर, ये हमारे हृदय को ये छू ले, ताकि हम अपने जीवन में हर एक समय आपसे मुलाकात करने के लिए, आपके साथ में बैठकर बातें करने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आप अच्छी अच्छी बातें को हम लोग को बतलाता है। यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे आपके अनुग्रह, आपका दया के लिए, आपके चंगाई के लिए, आपके बढ़ंती के लिए हमारे जीवन में, आपके पवित्र नाम से आमीन, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.